वायुसेना मार्चिंग दस्ता 144 वायु सैनिकों का स्क्वाड लीडर आरडी माथुर की कमान में रस्मी पोशाक में बहुत ही भव्य हमारे आकाश के प्रहरी अद्भुत युद्ध और शांति के समय अपनी विभिन्न कार्रवाइयों के जरिए वायुसेना इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि हमारी नभ की सीमाएं सुरक्षित हैं। मनमोहक, आकर्षक, विहंगम दृश्य राजपथ का तीनों सशस्त्र सेनाओं की मार्चिंग दस्ते, गाड़ियां, और ये मॉडल नहीं है, ये विमान है MiG-27M बहादुर। जी हाँ, बहादुर नाम हमने दिया, लड़ाकू बम्बार है, सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर। कम ऊंचाई 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है और शत्रु के विमान इसे देख करके दुम दबा करके भाग जाते, पीठ दिखा देते। इंद्र रडार भारत में डिजाइन और विकसित किया गया, आरडी बेंगलोर में उत्पादन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद द्वारा। उच्च कोट की गतिशीलता और शीघ्र नियोजन की क्षमता है इसमें। ऐसी अत्यंत आधुनिक प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक जवाबी कार्रवाई के लिए सक्षम है। इसकी तुलना विश्व में निर्मित किसी भी अन्य उच्च कोट के रडार से की जा सकती है। और उसके बाद है आर्मामेंट ट्रेलर, विभिन्न अस्त्र जिनमें हैं मिसाइल्स, ईगल, स्कॉर्पियन, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, MiG-29 में प्रयुक्त होने वाले बम, 80 मिलीमीटर रॉकेट पॉड, 8 mm और MI हेलीकॉप्टर में 12.7 मिलीमीटर वाली बहुनाली तोप। ये मिसाइलें आकाश से जमीन में मार्च करती हैं और मार करती हैं। पिचौरा मिसाइल, जी हाँ, 2 पिचौरा मिसाइलें दिखाई जा रही हैं। वायु रक्षा नेटवर्क की मिसाइलें सतह से हवा में मार करती हैं। इनका इस्तेमाल हमलावर विमान को गिराने के लिए किया जाता है। खासियत यह है कि पेड़ की ऊंचाई से और अधिक दूर तक जाती हैं। भूतपूर्व सैनिक, उम्र ढलती हुई लेकिन चाल वैसे ही चटक, मन में वही पुरानी उमंग, वही उल्लास। कमान सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सनल कुमार कर रहे हैं। सीने पर चमकते तमगे इनकी पुरानी वीरता की कहानियां कह रहे हैं। किन किन युद्धों में इन्होंने भाग लिया और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है, इन्हीं के गुण गा रहा है भारतीय सेना का ये सामूहिक पाइप और ड्रम। सूबेदार MM जॉनी के नेतृत्व में धुन कदम बढ़ाए जा रहा है। मार्च कर रहे हैं रणबांकुरे सीमा सुरक्षा बल के। कमान डिप्टी कमांडेंट विनय कुमार झा, देश की सीमाओं के सजग प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल के गठिले जवान, रात और दिन सभी सीमाओं पर चौकस। अभी तक इन्हें मिला 1 महावीर चक्र, 11 वीर चक्र, 6 शौर्य चक्र, 2 पद्म भूषण, 5 पद्मश्री। शौर्य और कार्यकुशलता का प्रमाण। और ऊंट दस्ता, सजीले ऊंट, मंथर गति, राजस्थान के मरुस्थल और कच्छ के रण के ये जहाज हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सीमाओं के रक्षक। कमान असिस्टेंट कमांडेंट फतेह सिंह राठौर सबसे आगे। बहुत ही भरोसेमंद साथी ऊंट तस्करों से और सीमा पार के घुसपैठियों से जूझते हैं। शानदार सफलताएं हर क्षेत्र में। अस्त्र और शस्त्र चलाने में वैसे ही निपुण जैसे ऊंट आरोहण। और यही नहीं, एक और अनोखी और अनुपम बात। आपने बहुत बैंड देखे और सुने, आज राजपथ पर भी एक और देखिए ना, ये है राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल का बैंड। नेतृत्व इंस्पेक्टर दीनबंधु।
और ऊंट भी तो कदम से कदम मिला रहे हैं लय और ताल पर। धुन हम हैं सीमा सुरक्षा बल। असम राइफल्स अर्धसैनिक बलों में सबसे पुरानी। नेतृत्व कैप्टन राज सिंह सबसे आगे। आदेश दिया दाहिने देख और कृत चूमते ही दाहिने तरफ लोग झुका देंगे सम्मान सूचक। 3 अशोक चक्र, 26 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र। ऑपरेशन पवन आदि कार्यवाहियों में भाग लिया। जम्मू और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान असम राइफल्स। असम राइफल्स और असम रेजिमेंट का बैंड धुन वीर भारत। बैंड का नेतृत्व हवलदार ताराराम और हवलदार इम्ती आओ। तटरक्षक डिप्टी कमांडेंट वीके पॉल के नेतृत्व में भारत की 20 लाख वर्ग किलोमीटर की विस्तृत तट रेखा की सुरक्षा करते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान 87 करोड़ रुपए मूल्य के तस्करी का सोना और चांदी इन्होंने बरामद किया। 133 विदेशी जहाजों को पकड़ा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला दस्ता। कमांड असिस्टेंट कमांडेंट अनीता चट्टा शर्मा। 144 वीरांगनाएं सीआरपीएफ की। 1986 में गठित उपलब्धियां जग विदित हैं। आईएनए में आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की। सीआरपीएफ में ये हैं वीरांगनाएं। सीआरपीएफ और सीआरपीएफ का ही बैंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस का। नेतृत्व इंस्पेक्टर पीआर थापा। धुन सेवा भक्ति का है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस पुरुषों का। वीरांगनाओं का मार्चिंग दस्ता पहले गया। ये वीरों का। जवानों की औसत ऊंचाई 6 फुट। नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट ए आनंदन। 1939 में स्थापित। अभी 129 बटालियन। बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी कुछ भी हो, अग्रिम मोर्चा संभालता है सीआरपीएफ। आत्मविश्वास का प्रतीक सीआरपीएफ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस हिम प्रहरी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर सीमा पर अन्य बलों के मुकाबले बहुत आगे तैनात रहते हैं। अधिकांश चौकियां ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में। इस बल की एक महिला अधिकारी सुश्री संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुकी है। और हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा करते समय लिपू लेक सीमा तक आईटीबीपी यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी कमांडर देवेंद्र सिंह मोरावाली की कमान में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बैंड भी आईटीबीपी का। धुन देशों का सरताज भारत। बैंड का नेतृत्व इंस्पेक्टर एलबी थापा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। कमान असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार। 87,000 जवान एवं अधिकारी सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार रहते हैं। स्थानीय पुलिस की सहायता करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सहायक सुरक्षा आयुक्त आरवी पवार के नेतृत्व में रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए 1853 में का गठन हुआ। देश के सभी हिस्सों के जवान शामिल हैं। अपने कठिन परिश्रम और समर्पित भावना से
अच्छी गरिमा और पहचान बनाई है रेलवे सुरक्षा बल ने। Contingent to the Railway Protection Force with 3 officers and 144 other ranks passes the police. Approaching it now is the Delhi Police Band, led by Inspector Lakshman Singh. बढ़े चलो दिल्ली पुलिस के टीम। Assistant Commissioner of Police A.K. Singh leads the contingent of the Delhi Police. Two sub-inspectors, 24 head constables and 120 constables go past the saluting base. The Delhi Police has a tradition of high standards in the Republic Day Parade. They have won trophies as the best marching contingent among the paramilitary and police forces in Republic Day parades continuously for the past 5 years. The National Cadet Corps, our citizens of tomorrow, salute the President. They are led by Senior Under Officer Harmeet Singh Kapoor. They represent all the 3 wings of the National Cadet Corps, the Army, Navy and the Air Force. Behind them, the Punjab Regimental Brass Band. Subedar Mangal Singh provides the music. The tune Ashok. It is a combined band of the Punjab Regiment and the Maha Regimental sector bands. And here are the National Cadet Corps, the girls' wing. Senior Under Officer N.V. Nagaveni leads the contingent. With the precision and the discipline that marks those that serve under the National Cadet Corps, a portent for India's future. The band of the Birla Balika Vidyapeeth Pilani. They provide rhythm and color to the parade contingents and to the many visitors who sit on either side of Rajpath, and that was the Foreign Secretary. They play the tune Sare Jahan Se Acha. The girl leading the contingent band is CSM Parul Nisha. Contingent of the National Service Scheme, with an equal number of boys and girls drawn from different universities all over India. This is the Silver Jubilee year of the National Service Scheme. Sri Parameshwar is leading the contingent. The National Service Scheme was started in 1969 during Mahatma Gandhi's birth centenary year. The young boys and girls serve the cause of spreading literacy and creating an awareness for protecting the environment. The pioneering effort of the NSS in sensitizing the nation on AIDS through a program covering 80,000 students in 2,000 colleges is considered unique. The band of the Presidency Muslim High School. The leader, Iftikhar Ahmed. Hum sab Bharatiya hain. And now the familiar tableaus, an integral part of every Republic Day parade. Here is the tableau from Madhya Pradesh. This portrays the beautiful and traditional creations in bell metal by the tribal folk. This traditional method of smelting of brass is displayed here. The Madhya drum beater, shown here is a fine specimen of the ancient tradition of bell metalwork. The drum beaters are shown at the back of the tableau,
in an attractive horseshoe shape. The two tribal girls are seated on a double-arch swing. The bell metal artifacts are made using termite, clay, husk, brass and copper. From Jammu and Kashmir, a glimpse of the life of the nomadic shepherds. The Gujars and the Bakarwals, who undertake long migrations from the highest plateaus near the Himalayan glaciers to the scrub forests of the arid Shivaliks. They move back and forth with their flocks and family without much protection. Their livestock are guarded by vigilant dogs, and they have a rich treasure of folk songs and play the flute and algoza. Mobile schools meet their educational needs, with mobile dispensaries to take care of their health. They have recently been declared a scheduled tribe by the government of India. Kerala, colourful and vibrant, a paradise. The tableau captures its charm and reminds us of the emphasis being placed on the development of ecotourism. A long chain of estuaries, sandy shores with coconut palms and Chinese fishing nets are common sights in Kerala, holding out a great promise for the development of tourism in the state. The traditional freight carriers of the backwaters, the canoes, have been transformed into houseboats with modern amenities to meet the needs of tourists. Orissa, Tarakashi. The silver filigree, known for its intricate workmanship. The tableau begins with a giant peacock made of silver filigree motif, behind which a few silversmiths create exquisite designs. Then comes a huge ornamental tree made of filigree designs, surrounded by Odissi dancers exhibiting silver filigree ornaments. Behind the tableau from Orissa, and to tell you more about the tableau from Haryana is my colleague Jasdev Singh. उड़ीसा की झांकी है तारकशी का नमूना। चांदी के रूपहले तारों से तैयार किया गया। फनकार ने जैसे अपनी सारी कला इसमें उड़ेल दी। नृत्य करती बालाएं देश का लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक कलाएं, सांस्कृतिक संपदा इस समय राजपथ पर राष्ट्रपति जी के सामने से और हजारों दर्शकों, देश प्रेमियों, भारतीय नागरिकों के सामने से, और उनमें अनेक विदेशी भी यहाँ मौजूद, जिनमें हमारे मान्य अतिथि सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी और उनकी पत्नी भी यहाँ विराजे हुए हैं। जबकि हरियाणा की झांकी इस समय सलामी मंच के सामने। शायद आप पहचान गए होंगे, अगर घर में बगीचा है तो ये पौधे कांटेदार जरूर हैं, लेकिन इन्हें एकत्र करना भी एक शौक, जबरदस्त शौक है। हरियाणा की झांकी में पंचकुला स्थित कैक्टस पार्क दर्शाया गया है। अगले भाग में सुनहरे बैरल कैक्टस दिखाया गया, जो कि अमेरिका कैक्टस की एक झांकी है, अमेरिका से उनका एक नमूना है, उसकी एक प्रजाति है। और ये कई प्रकार के कैक्टस जो पंचकुला में दिखाई देते हैं, सुंदर और प्रदूषण रहित वातावरण देने के अतिरिक्त ये कैक्टस पार्क पंचकुला का आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। और हिमाचल प्रदेश, वैसे तो हिमाचल का ध्यान आते ही आपको भी उन सेबों का ख्याल आता होगा, लेकिन चाय बागानों के लिए भी हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। चाय बागान की ही झांकी है यहाँ इस समय राजपथ पर। धौलाधार की वादियों में चाय के हरे हरे बागान, और फिर उन वादियों में गूंजता हुआ महिलाओं का, बालिकाओं का मधुर संगीत अकस्मात ही लोगों का दिल मोह लेता है। श्रीमती सोनिया गांधी गणमान्य अतिथियों में विराजी हुई हैं, जबकि यहाँ चाय की पत्तियाँ चुनती हुई हिमाचल की ये महिलाएं। हिमाचल के बागानों की मिश्रित चाय परंपरागत बाजारों में भेज दी जाती है
तथा उसकी जो डंठलें हैं लाहौल, स्पीति, किन्नौर, तिब्बत, अफगानिस्तान जैसे ठंडे प्रदेशों में खप जाती है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के निवासी छाजा नाम से जाने वाली इस नमकीन चाय और किन्नर संगीत का अपने इस कार्य के दौरान, इस मेहनत के दौरान पूरा आनंद लेते हैं। छोटी छोटी पत्तियों को एकत्र करना, उन्हें यथास्थान पहुंचाना, जहां से वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों के बाजारों में भी भेजी जाती है। अरुणाचल प्रदेश। इस झांकी में मालिनीथान नामक स्थान दिखाया गया है। मालिनीथान अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में है। यहाँ पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की उससे 13वीं-14वीं शताब्दी से संबंधित कई अवशेष वहां पर मिले हैं। खुदाई के दौरान विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों, नृत्य मुद्राओं में यक्ष, पत्थरों पर खुदी हुई मूर्तियां, पशु, बैल, शेर, हाथी आदि जानवरों की मूर्तियां भी पाई गई। इन अवशेषों में गणेश, नंदी, दुर्गा, सूर्य आदि की मूर्तियां भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश की झांकी। मलिनीथान का नाम भगवान कृष्ण से संबंधित कहानियों में आता है और इसी झांकी में अरुणाचल के लोगों का जनजीवन, खेत, खलिहान, बाग, पौधे, हर जगह श्रम और मेहनत। और अब जो झांकी आपके सामने आ रही है, ये सिंदूरी रंग का पहचाना आपने। लेकिन उससे पहले कि वो हम आपको बताएं, आंध्र प्रदेश की झांकी, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है और सुंदर हाव भाव, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव है, उसी के नाम पर इस नृत्य को कुचिपुड़ी कहा जाता है। इस झांकी में कलाकार भामा कलापम नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण और सत्य भामा की कहानी है ये। हाव भाव, मुद्राएं और उसके साथ संगीत के लय और सुर। ये नृत्य 15वीं शताब्दी में विजयनगर और कुतुबशाही के शासकों के वक्त में इसका प्रचार प्रसार हुआ, विकास हुआ। इस नृत्य में कलाकार अपने विचारों और भावनाओं का प्रदर्शन नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में जो संकेत बताए गए हैं उसके आधार पर कर रहे हैं। और अब इससे पहले के मुंह में पानी आए, ये सिंदूरी आम अल्फेंजो बहुत ही मशहूर जाति आम की, और जाहिर है महाराष्ट्र के अलावा कौन प्रस्तुत करेगा। तो महाराष्ट्र की झांकी में आप देख पा रहे हैं इस अल्फोंसो आम की कहानी। राष्ट्रपति जी अपने आसन पर विराजमान, और इस झांकी के पिछले भाग में अगर आप देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम और अन्य देश जहां ये इसका निर्यात किया जाता है। मीठा, रसीला, मधुर, और ये पेड़ झांकी के पीछे अल्फोंसो आमों का है। साथ ही में है एक कोंकण किसान का घर। चबूतरे पर आप देख रहे हैं तुलसी के पेड़ का छोटा सा तुलसी का पौधा, और जाहिर है जब आमों का बगीचा है तो लोग आम तोड़ तोड़ कर उसे पेटियों में भरेंगे तरीके से, जिससे कि उन्हें देश और विदेशों में भेजा जा सके। और ये झांकी है भारतीय इस्पात प्राधिकरण की, देश की सेवा में इसका शीर्षक दिया गया है। इस्पात आप सभी जानते हैं कि हमारे उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उद्योगों की जीवन रेखा है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की झांकी में अभी आपने देखा होगा और अब फिर आप देखेंगे एक विशाल हाथ, ये ठीक सामने, ये प्रतीक है इस बात का कि खान से लोहा उसको निकालते हुए दर्शाया गया है। लोहा जो कि कच्चा लोहा है। फिर इस प्राधिकरण की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले ये विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादों को भी इस झांकी में आप देख पा रहे हैं। फौलाद, इस्पात, कच्चा लोहा किस तरह से भट्टी से इस्पात बनकर निकलता है।
भारतीय इस्पात प्राधिकरण देश में 5 प्रमुख इस्पात फैक्ट्रियां भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सेलम और भद्रावती तथा चंद्रपुर के एलॉय इस्पात प्लांट को चलाता है। इस प्राधिकरण में कोई 8,700 करोड़ रुपयों का नियोजन है और हर वर्ष करीब 10,000 करोड़ रुपयों की कहा जाए लोहा बनाया जाता है या उसका टर्नओवर है। इस्पात भारतीय इस्पात प्राधिकरण की झांकी के बाद अब सलामी मंच के सामने राजपथ पर उत्तर प्रदेश टेराकोटा कला गांव का सदृश्य है और ये मिट्टी के बर्तन अपने आप अपनी कहानी कह रहे हैं। इसमें इस कला से निर्मित कई तरह की वस्तुएं आप देख पा रहे हैं। खपरेल की छत मुलाहिजा कीजिए, ईंटें, गमले, घड़े, खिलौने छोटे और बड़े, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश, और यहाँ तक के कलश भी मिट्टी के। और किस तरह से गांव में ये कलाकार, ग्रामीण कलाकार ये बर्तन, ये खिलौने तैयार करते हैं। ये टेराकोटा कला के बहुत ही अद्भुत, अनूठे और आकर्षक नमूने हैं। ये कुम्हार का घूमता हुआ चक्र जो उसकी सहायता करता है तरह तरह के बेजान जीवों का निर्माण करने में, कलाकृतियां बनाने में। गोरखपुर जिले के कुम्हार मिट्टी के घोड़े और हाथी भी बना रहे हैं। उसके बाद पोंगल तमिलनाडु से, ये झांकी तमिलनाडु से है। आगे ये बड़ा विशाल आकार का कलश, और इस झांकी में थाई पोंगल यानी धान की लहलहाती फसल और बैलों की लड़ाई के दृश्यों को पेश किया गया है। पोंगल का त्यौहार लोग किस तरह उत्साह के साथ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, नई नई वेशभूषाएं, हर्ष ध्वनि, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। और इस त्यौहार के अवसर पर ये जो बैलों की लड़ाई है इसका अपना आकर्षण होता है। और अब जबकि अगली झांकी आ रही है दूर संचार विभाग से कमांडर श्याम वर्मा। Well, first of all, we are having a look at this Pongal, the bullfight, Jallikottu, and then behind them the Department of Telecommunications, depicting a scene of a village in Punjab where a father is talking to his son in abroad, in the United States, or it could be in any part of the world. The satellite links around the world, which have been set up by the telecom network. Fiber optics have been used, the routes have been laid between all important centers in the country. Value-added services, new generation technologies such as mobile radio telephone services, radio pages services are some of the major breakthroughs achieved by Indian telephone industry. India there with a satellite on top. Behind them comes the tableau from Punjab towards peace and prosperity. The village houses are decorated with glowing earthenware lamps. The girls are performing the guitar and kikli to the accompaniment of the drum dholak. The other girls are eating white pigeons signifying peace and amity. You can see the girl with the pigeon in her hand. Some of them are flying away, but there's another one that's gone now. And you can see the grain, the wheat crop, Punjab being the granary of the nation. And the chief guest, the Prime Minister of Singapore, watching this parade very intently. And behind the Punjab comes the tableau of Assam, Kaziranga National Forest, national park famous for its one-horned rhino. It has many other animals and birds which are clearly depicted. You can have a look at the rhinos, the blue bulls, the tiger, the water buffalo, the other antelope, and of course, last but not the least, some of the most beautiful orchids in the world are found
growing wild in the Kaziranga National Park. Truly a beautiful area if there is one, and well worth the visit. Kaziranga is followed by the Horticultural Department of the Central Work CPWD depicting sawan, and this is entirely, the whole float is made of fresh flowers and in the peacock mold. It's absolutely beautiful. How they achieve this, it leaves everybody wondering. And there are some girls depicting the peacock dance. It really is truly beautiful, all made of flowers. Sawan, the time of joy. And now behind the horticultural department this is a beautiful scene of the tableaus taken from top of India Gate. At the far end you can see the Rashtrapati Bhavan, the north-south blocks and other government headquarters on both left side and the right side of the thing. And these children who have won the Bravery Award are on these caparisoned, magnificently caparisoned elephants. There they are. Included among them are the winner of the Master Bhumba Vijay Bhattacharya, Master Viplav Chakrabarti, Master Patil Sambhaji Devchand, Master Parmeshwar Shivaji Rao, Peshawar, Master Mohammad Mulbazar, Master Sujit Kumar, Kumari M. Pavitra, Kumari Ambekar of Maharashtra, Arvind Kumar Pandey, Master Krishna Kumar Pandey, Master Lucy Suri Babu, Master Pradeep Deepak, Master P.S. Anurag Murthy और Master Akhilesh Kumar Shandil. Kavita Neil Govinde, Maharashtra, Nilesh Umale, the President awaiting the arrival of the school children. They march past, and you can still see all the winners' names being scrolled past you at the bottom of your screen. These are the 2,200 school children from Delhi, led by the girls' band of the girls' school STBG Khalsa and Guru Nanak Senior Secondary School, playing Jai Bharat. 2,200 children taking part. They are the flag bearers. And now, 200 girls from Queen Mary School, Pisazari, present aerobic exercises. The children are all drawn from various schools spread around Delhi. The Singapore Prime Minister watching now an aerobics exercise display by the girls, 200 from Queen Mary School. Their aim is to keep
the nation fit. Now, as the girls of aerobics exercise move away and the next item comes on, Brigadier Saman. अभी भी व्यायाम का दृश्य फेफड़ों को मजबूत करने के लिए प्राणायाम का ही एक रूप है। लोग मंत्र मुग्ध हैं। दर्शकों को बहुत ही आनंद आया। राजपथ पर रंग बिखेर रहे हैं विभिन्न विद्यालयों के बालक और बालिकाएं। समानता, शांति और एकता का संदेश एक आकृति की रचना के साथ। रंगीन कुदरत झिलमिल कर दी हो।
समय आया After that, अनाज का खेत से खलिहान में आने का और खलिहान से घर में आने का। जी हाँ, और तभी तो जो आकृतियाँ बनी, शांति और एकता का संदेश दिया। इसके पश्चात अब संदेश के बाद हर्ष और उल्लास के इस वातावरण में क्यों न हो जाए नृत्य, वो भी फसल की कटाई का, क्योंकि वही तो अब समय है मस्ती भरी भावनाओं का। इन मस्ती भरी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं इस नृत्य में, बहुत ही सुंदर। शांति के संदेश से दर्शक प्रभावित हैं। बलराम जाखड़ जी तो ताल भी देने लगे, चंद्रशेखर जी मंत्रमुग्ध। हमारी भावी पीढ़ियां हैं, रंग बहार इन्होंने ला दिया यहाँ पर। और अब एक बार फिर बारी आई थिरकन की, उमंग की, उत्साह की, भांगड़ा के साथ।
राष्ट्रपति स्वयं मुख्य अतिथि को समझा रहे हैं कि भांगड़ा नृत्य का अर्थ क्या है, हर्ष और उल्लास। और एक और संकल्प यह है आपसी भाईचारे का, राष्ट्रीय एकता का, जाति, संप्रदाय और धर्म के बंधनों को तोड़ने का। और इस संकल्प को व्यक्त कर रहे हैं ये बच्चे जो नृत्य प्रस्तुत करेंगे। नाम है संकल्प संगच्छध्वम संवदध्वम। राष्ट्र को ऊंचा उठाना है कर्तव्य हमारा। जय हिंद, हिंद की ही जय, देश की जय। और धुन मधुर कर्णप्रिय, हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं। इस धुन के साथ जब बैंड आगे बढ़ रहा है तो बारी आई एक नृत्य की, लोक नृत्य, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा प्रस्तुत। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के सतनामियों का यह एक पारंपरिक नृत्य है जो उनके गुरु संत घासीदास की भक्ति स्वरूप किया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और स्वयं वो कह रहे हैं कि सत्य का मार्ग ही अपनाओ, वही एक मार्ग है। एको सत्य द्वितीयो नास्ति।
सतनाम सतनाम, सतगुरु सतनाम। अमृत शब्दों के श्रवण के बाद अब जसदेव सिंह। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति, युवा शक्ति और उसके साथ ही हमारी सांस्कृतिक संपदा, लोक जीवन और लोक कलाओं के दर्शन हुए। और अब सब निगाहें बाईं तरफ घूमती हैं। मोटरसाइकिल सवार कौन है ये, क्या करेंगे? ये हैं सीमा सुरक्षा बल के जवान, बहादुर जवान, रणबांकुरे। संतुलन, एकाग्रता, राष्ट्रपति को सलामी देते हुए सबसे आगे सब इंस्पेक्टर SS चूड़ावत, और उनके बाद हमारी सीमाओं के इन पहरेदारों के कर्तव्य आप देखें। मोटरसाइकिल पर किस प्रकार से उल्टे सीधे कमल का फूल बनाते हुए और उस पर मंडराता हुआ भौरा। साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, एकाग्रता चाहिए, अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए, और वो सब इस समय सीमा सुरक्षा बल के जवान आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारी सीमाओं के प्रहरी, रेगिस्तान हो या बर्फानी इलाका, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा इनके हाथों में सम्मान के साथ फहराता रहता है। कर्तव्य सर्वोपरि है, कर्तव्य सबसे पहले है। सीमा सुरक्षा बल का ये नारा राजपथ पर लिए हुए आगे बढ़ गए हैं ये रणबांकुरे। प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति श्री नारायण जी, पूरा समय ऐसा लगा जैसे एक लघु भारत, सारा भारत यहाँ राजपथ पर, राजधानी के राजपथ पर आ उपस्थित हुआ हो। देश के कोने कोने से आए हुए कलाकार, हमारे बहादुर सैनिक, बच्चे, NCC के कैडेट्स, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान, और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक कर्नल आदित्य सिंह के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने है। राष्ट्रपति जी को सलामी देंगे, बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलाम मध्यम। राष्ट्रपति जी ने सलामी दी और इस प्रकार गणतंत्र दिवस परेड संपन्न होती है। सलामी मंच के ठीक सामने हवा में उड़ते हुए
तीन रंगों So we के pass गुब्बारे। one more milestone on the sands of time. The balloons and the colors of the tricolour. Ladies and gentlemen, as the marching Reach columns out to of the the sky. soldiers march on to the Red Fort, The Republic Day singing Parade in of dancing groups of children 1994 to their schools, draws to a and close. spectators return home. The events here at the heart of India have been a powerful symbol in words and images, reaching out throughout our nation, of our commitment to India. A commitment that manifests in different forms. Today, the restructuring of the economy has begun to deliver, yet while there is now peace in Punjab, we struggle with the violence within our nation, of the forces that seek to divide us. We need a sensitizing to the interdependence of all sentient beings, of what unites us in our diversity, rather than what divides us in our fears. It is a time to affirm the values that India has stood for, of compassion, tolerance and faith, of altruism and universal responsibility. The Republic of India embodied in its president, accompanied by the chief guest of today's parade, the Prime Minister of Singapore, Mr. Goh Chok Tong, prepare to leave Rajpath and the saluting base. They bid farewell to the Vice President, to the Prime Minister, through the three service chiefs, and the assembled congregation. The President, as he drives back, will be escorted by the bodyguard, the President's bodyguard. Distinguished as one of the oldest regiments of the Indian Army, raised in September 1773. अनुरक्षी बनेंगे। Section 9 o'clock, कदम कदम सड़के। On the right side to the President's car is the commanding officer of the regiment, Colonel Aditya Singh, and on the left, the second in command, Major Adil Nehru. The escorted motorcade drives down Rajpath as the confetti from the balloons which were released a short while ago sprinkle and come down on Rajpath, glistening in the sun. And now, Rashtrapati Bhavan, Vice flanked by the President of India, Shri K.R. offices of taking leave. the government, Parliament House on the right, And behind him, a host of other dignitaries who are here for this Republic India Day once parade. again affirms its commitment to its sovereignty, to the Republic. And to take you to the drawing of curtains on our commentary, it's my colleague Jasdev Singh. धन्यवाद राजीव। राष्ट्रपति जी हमारे देश में आए मान्य अतिथि सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम गोह चोक टोंग के साथ अब राष्ट्रपति भवन पधार गए हैं और राष्ट्रीय ध्वज यहाँ राजपथ पर आज गणतंत्र दिवस पर उसी शान से फहरा रहा है। हमारी कामना है ये सदा इसी तरह फहराता रहे। हमारा झंडा हमारे लोकतंत्र का निशान, हमारे देश की आन बान और शान। ये ध्वज हम भारतवासियों की आस्था है, हमारी आशा है, हमारा विश्वास है। जिंदगी भी देश से जिंदगी की शान भी, जिंदगी भी देश से जिंदगी की शान भी, देश ही धर्म है, देश ही ईमान भी।